एक लड़का जिसे ज़िंदगी में बस बॉडी बनाने का शौक था, लेकिन जब वही लड़का स्क्रीन पर आता है तो सिर्फ उसके एक स्माइल के लिए फैंस दीवाने हो जाते हैं। ज़रा सोचिए, जो बचपन में एक साथ स्कूल जाते थे, एक ही बेंच पर बैठते थे, एक ही लंच बॉक्स से खाना खाते थे, स्कूल का हर होमवर्क साथ में मिलकर हल करते थे। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे लोगों की जिनकी बचपन की यादें एक जैसी हैं, लेकिन आज दोनों बॉलीवुड में अलग-अलग मुकाम पर चमक रहे हैं और वो दोनों हैं टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागी 4 की। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टाइगर श्रॉफ की धमाकेदार एक्शन फ़िल्म, जिसके पहले पार्ट में श्रद्धा उनके साथ नज़र आई थीं, अब फिर से दोनों की पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। क्या आपको पता है कि श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ बचपन में एक ही स्कूल में थे और उनकी दोस्ती आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। एक और टाइगर पूरी तरह मस्कुलर मोड में दमदार एक्शन सीन शूट कर रहे होते हैं, तो दूसरी ओर श्रद्धा कपूर मॉनिटर के पीछे से चुपचाप देख रही होती हैं और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती हैं, टाइगर आज भी वही है, बस थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो गया है। बस यही एक पल था जिसने पूरे बॉलीवुड के गॉसिप पेज को आग लगा दी। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रही। आज भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहते हैं ना, अगर रिश्ता सच्चा हो तो वक़्त, शोहरत और इंडस्ट्री का प्रेशर भी उस बंधन को तोड़ नहीं सकता। टाइगर और श्रद्धा की दोस्ती इसका सबसे बड़ा सबूत है। और अब जब बाकी 4 का ऐलान हुआ है तो श्रद्धा कपूर का रिएक्शन सुनकर फैंस दीवाने हो गए हैं। बाकी 1 का की याद, जहां से सब शुरू हुआ 2016 में जब बाकी वर्ड आई थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि टाइगर और श्रद्धा की जोड़ी इतनी पॉपुलर हो जाएगी। और आज जब दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जा रही है, तो लगता है कि जैसे वो सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। बाकी 4 का टीजर पहले ही सबको चौंका चुका है, लेकिन जब श्रद्धा कपूर का स्टेटमेंट आया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कोई ये दा का थी के टाइगर को बाकी 4 में देखना ऐसा है जैसे उस क्लासमेट को देखना जो मेरे बगल में बैठा करता था, बस अब 10 गुना ताकतवर बन गया है। बचपन के दोस्त बने सुपरस्टार्स बॉलीवुड इंडस्ट्री में श्रद्धा और टाइगर की दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है। उनका रिश्ता कुछ अलग ही लेवल की यारी को दिखाता है। एक तरफ श्रद्धा अपनी सादगी और मुस्कान से दिल जीत लेती हैं, दूसरी ओर टाइगर जिनका रियल एक्शन सबको दीवाना बना देता है। लेकिन स्कूल के दिनों में ये दोनों बिल्कुल आम बच्चे थे। श्रद्धा थोड़ी शरारती, टाइगर थोड़ा शर्मीला, और दोनों को एक दूसरे का साथ बेहद पसंद था। और अब जब बागी 4 आ रही है तो लगता है जैसे वो स्कूल वाली दोस्ती फिर से पर्दे पर लौट आई है। सोचिए, अगर आपका स्कूल का दोस्त एक दिन बॉलीवुड का हीरो बन जाए और फिर एक दिन आप खुद भी उसी के साथ स्क्रीन शेयर करो, कैसी फीलिंग होगी? श्रद्धा कपूर वही फीलिंग जी रही हैं, और वो भी पूरे गर्व के साथ। टाइगर की डेडिकेशन और एक्शन को लेकर श्रद्धा का एक लाइन वायरल हो गया। मैं उसकी मेहनत तब भी देखती थी जब हम स्कूल में थे, और मुझे उस पर गर्व है कि उसने इतना कुछ हासिल किया है। क्या इससे ज़्यादा सच्चा और प्यारा एप्रिसिएशन हो सकता है? बाकी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक दोस्ती की कहानी। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी 4 सिर्फ एक एक्शन फिल्म है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसमें छुपी हैं वो सारी यादें जो बचपन से जुड़ी हैं। वो लंच बॉक्स शेयर करना, वो क्लास में साथ बैठना, और आज उसी दोस्त के साथ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में साथ काम करना, ये सपना नहीं, हकीकत है। टाइगर ने एक बार कहा था, मुझे उस इंसान के साथ काम करना पसंद है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, और श्रद्धा मेरा कंफर्ट जोन है। और अब जब श्रद्धा ने पब्लिकली बागी 4 के लिए टाइगर को बेस्ट विशेज़ दी हैं, तो फैंस का एक्साइटमेंट अगले लेवल पर पहुंच गया है। अब सवाल ये है, क्या श्रद्धा इस फिल्म में कैमियो करेंगी? क्या दोनों फिर से एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे? क्या ये बचपन की यारी
फिर से पर्दे पर नजर आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि टाइगर और श्रद्धा फिर एक साथ बड़े पर्दे पर दिखें? लेकिन अक्सर दुश्मन जलते हैं टाइगर श्रॉफ की सफलता को देखकर, मगर टाइगर अपने दुश्मनों को नज़रअंदाज कर सिर्फ मेहनत और अपने काम पर फोकस करते हैं। इसीलिए आज वो इतने सफल हैं। और यही सीख हमें भी लेनी चाहिए। दुश्मनों की बातें छोड़ दो, सिर्फ मेहनत करते रहो। जब आप सफल हो जाओगे, तब वही दुश्मन आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। अब बात करते हैं बाकी चार के ट्रेलर की, जिसके एक एक फ्रेम ने लोगों के दिलों को छू लिया है और धड़कनों को तेज कर दिया है। टाइगर श्रॉफ आज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने एक्शन की वजह से पहचाने जाते हैं, और इस बार वो एक ऐसे खतरनाक रोल में लौट रहे हैं जिसे देखने के लिए फैंस बेकरार हैं। ट्रेलर जल्द ही जुलाई में आने वाला है। हालांकि अब तक इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है। इस फिल्म में टाइगर एक ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं जो एक गलत मिशन के बाद अचानक गायब हो जाता है। लोगों को लगता है कि वो मारा गया, लेकिन हकीकत में वो बस छिप गया ताकि मिशन को पूरा कर सके। वो एक रिमोट गांव में छिप कर रह रहा होता है और तभी दोबारा एक्शन में आता है जब उसकी पुरानी टीम एक पॉलिटिकल साजिश का शिकार बन जाती है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी बाकी चार की। इस बार टाइगर किसी लड़की के लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम और अपनी लॉयल्टी के लिए लड़ रहा है। फिल्म के डायरेक्टर ने खुद कहा, हम बाकी टू तो या थ्री को रिपीट नहीं करना चाहते थे। इस बार हमने इंटरनेशनल लेवल का एक्शन डाला है, लेकिन इमोशन से जुड़ी एक भारतीय कहानी के साथ। टाइगर ने इस फिल्म के लिए 6 महीने तक क्राव मगा, विंग चन और टैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग ली। एक सीन में टाइगर 20 फीट ऊंचाई से बिना रस्सी के छलांग लगाते हैं, और ये शॉट रियल है, कोई वीएफएक्स नहीं। और इस बार लड़ाई सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि दिल से हो रही है। बागी 4 का म्यूजिक गूज बम्प्स गारंटी। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर एक इजरायली म्यूजिक डायरेक्टर ने तैयार किया है, जिन्होंने पहले मार्वल के शोज पर भी काम किया है। जब ट्रेलर में वायलिन की वो बीट बजती है और टाइगर के चेहरे पर खून से सना भावुक लुक होता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे रूथलेस विलन सुधांशु पांडे। इस बार फिल्म में विलन बने हैं सुधांशु पांडे, जो एक भ्रष्ट राष्ट्रीय नेता का किरदार निभा रहे हैं जिसके हाथ सरकार के अंदर तक फैले हैं। उनका एक डायलॉग वायरल हो रहा है, द तानी के तावते कि देश सिर्फ उनका होता है जिनके हाथ में डंडे होते हैं। और जब टाइगर उन्हें जवाब देता है, बात कीर्ति तत्व, मैं डंडा नहीं, उड़ान हूँ, तो थिएटर तालियों और सीटियां से गूंज उठता है। श्रद्धा कपूर का कनेक्शन, सिर्फ रिएक्शन या कुछ और? अब असली सस्पेंस ये है। श्रद्धा ने बागी 4 के टीजर पर तो रिएक्शन दिया, लेकिन फैंस को लग रहा है कि शायद वो फिल्म में किसी सीक्रेट रोल में भी नजर आएंगी। ट्रेलर में एक सिल्हूट छाया सीन दिखाया गया था, जहां एक लड़की टाइगर के कंधे पर हाथ रखती है और टाइगर की आंखों में इमोशनल ब्रेकडाउन आता है। फैंस का कहना है ये श्रद्धा ही है, और ये कोई कैमियो नहीं, बल्कि एक बड़ा ट्विस्ट है। हालांकि मेकर्स ने इस पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया, लेकिन यही रहस्य फैंस को थिएटर तक खींच रहा है। बिहाइंड द सीन्स, टाइगर का बलिदान बाघी 4 के लिए टाइगर ने अपनी डाइट, नींद और यहाँ तक कि आवाज़ तक बदल दी। एक सीन में उन्हें लगातार 20 घंटे शूट करना पड़ा बिना ब्रेक के, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, वाय की फत्ते की पांति भी पड़े। बाघी बना नहीं जाता, जिया जाता है। इस फिल्म में वो सिर्फ एक्शन नहीं कर रहे, वो एक रियल हीरो की तरह जी रहे हैं। बागी 4 ई हॉलीवुड का एक्शन प्लस हिंदुस्तान का जज्बा प्लस दिल का कनेक्शन।
इस बार बाकी फ्रेंचाइजी ने सिर्फ लेवल नहीं बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए हैं। श्रद्धा का इमोशनल सपोर्ट, टाइगर की डेडिकेशन और फैंस की बचपन की यादें, इन तीनों ने इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी फिल्म बना दिया है। इंडस्ट्री का रिएक्शन, ट्रेड एनालिस्ट्स कह रहे हैं, बागी 4 is going to be Tiger's career defining film. This isn't just commercial, it's personal. फिल्म की एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ रही है और टीजर लॉन्च के 24 घंटे में ही यूट्यूब पर 58 मिलियन व्यूज पार कर गया। एक वक्त था जब दोनों एक ही बेंच पर बैठा करते थे और आज एक ही स्टेज पर खड़े हैं, जहां उनका कनेक्शन अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ, ये नाम अब सिर्फ बॉलीवुड के नहीं हैं बल्कि एक पूरी जनरेशन की भावनाओं का प्रतीक बन चुके हैं। बाकी 4 के ऐलान के बाद श्रद्धा कपूर के रिएक्शन ने फैंस का दिल छू लिया। ये उस कनेक्शन की आवाज़ थी जो बचपन के दिनों से चली आ रही है। बचपन की बातें, श्रद्धा की थ्रोबैक याद। एक इंटरव्यू में श्रद्धा ने कहा था, आलियातिया आती। टाइगर क्लास का सबसे शांत लड़का होता था, कभी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन जब स्कूल के नाटकों में फाइट सीन होते थे, सबसे आगे वही होता था। भाई साहब, ज़रा सोचिए, एक लड़का जो स्कूल प्ले में फाइट सीन करता था, वो आज इंडिया का सबसे बड़ा एक्शन स्टार बन गया है। और उसकी क्लासमेट, वो प्यारी चुलबुली सी लड़की, आज उसकी सबसे भरोसेमंद को स्टार और दोस्त है। ये दोस्ती स्क्रीन पर नहीं बनी, ये असल जिंदगी में पनपी है। वायरल थ्रोबैक फोटो, बागी 4 के ट्रेलर के बाद उनकी एक पुरानी स्कूल ग्रुप फोटो वायरल हुई, जिसमें कोने में एक नन्ही सी श्रद्धा मुस्कुरा रही है और दूसरी ओर टाइगर खड़ा है, पूरा शर्मीले अंदाज में। फैंस ने लिखा, फ्रॉम दिस टू दिस, क्या जर्नी रही है, क्या ग्रो अप हुआ है। और श्रद्धा ने उस फोटो पर एक हार्ट इमोजी डाला था। बस वही पल फैंस के लिए सब कुछ बन गया। दिल को छू जाने वाली बात, टाइगर का इमोशनल कमेंट। एक बार टाइगर ने मीडिया से कहा था, श्रद्धा के साथ मैं सिर्फ कंफर्टेबल नहीं होता, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। वो मुझे वो पुराने सरल दिन याद दिलाती है, क्योंकि जब एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार के साथ काम करे और फिर भी रिश्ता सादा और सच्चा बना रहे, तो समझो वो दोस्ती असली है। श्रद्धा का इमोशनल ब्रेकडाउन, कैमरे के पीछे की कहानी। एक इनसाइडर के मुताबिक श्रद्धा कपूर बागी 4 के ट्रेलर स्क्रीनिंग के समय स्टेज के पीछे थीं। जब स्क्रीन पर टाइगर का इंटेंस लुक और ब्रेकडाउन वाला सीन चला, श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, चेतौनी सी कांदे की ही। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, वो कुछ और बन रहा है। और जब वो स्टेज पर आईं, उन्होंने जो कहा, पूरा इंटरनेट बस उसे ही शेयर करता रहा। ओ परिये आली गेठी। बाकी 4 में टाइगर ने जो किया है वो एक्टिंग नहीं है, वो सच्चाई है। और मुझे गर्व है कि मैं उसकी जर्नी का एक छोटा हिस्सा रही हूँ। इस लाइन ने सोशल मीडिया पर पूरा तूफान मचा दिया था। पब्लिक रिएक्शन, एंड बागी यारी ट्रेंडिंग में ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, हर जगह फैंस लिख रहे थे, ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये श्रद्धा टाइगर की दोस्ती की स्पिरिचुअल वापसी है। किसी ने लिखा, क्या हम इन दोनों को रियल लाइफ में साथ देख सकते हैं अब? दोस्ती हो तो ऐसी, जहां आप एक दूसरे की सफलता पर गर्व करो, जलन नहीं। श्रद्धा का रोल, इमोशनल ट्विस्ट या कैमियो बम? फैंस का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या श्रद्धा कपूर बागी 4 में हैं या नहीं? मेकर्स ने ना तो हाँ कहा ना इनकार किया, लेकिन श्रद्धा के कुछ हालिया इंटरव्यूज में एक हिंट जरूर मिला। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, अतः तशीता आमफानी,
क्या आप बागी 4 में हैं? श्रद्धा मुस्कुराईं और आंखों में चमक लिए बोलीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना समझ लो, टाइगर इस फिल्म में अकेला नहीं है। बस इस एक लाइन से फैंस में आग लग गई। कुछ सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा का रोल एक फ्लैशबैक मेमोरी का है, जहां टाइगर का किरदार गिल्ट में जी रहा है और उसकी कल्पनाओं में श्रद्धा बार बार दिखाई देती है, जैसे उसकी इनर पीस उसी से जुड़ी हो। अगर ये सच है, तो बाकी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक पूरी इमोशनल कहानी बन जाएगी। जब दोस्तों का रिश्ता खामोशी में भी समझ आ जाए, एक वीडियो क्लिप वायरल है, जहां टाइगर और श्रद्धा एक इवेंट में साथ खड़े होते हैं, कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और भाई, ऐसा कनेक्शन पर्दे पर नकली नहीं बन सकता, ये रियल होता है और बाकी फॉर उसी रियल बॉन्ड का सेलिब्रेशन है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दिखाया नहीं जाता, बस दिलों में महसूस किया जाता है। वो है दोस्ती। सिर्फ कहने से कोई दोस्त नहीं बनता, ये तो एक एहसास होता है जो बिना कहे जुड़ जाता है। और दोस्तों, बाकी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक दोस्ती का उत्सव है। एक ऐसा सफ़र जो स्कूल की बेंच से शुरू हुआ और अब सिल्वर स्क्रीन तक आ गया है। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की ये रियल लाइफ बॉन्डिंग लोगों के दिलों में घर कर गई है। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों सुपरस्टार हैं, या फिर इसलिए क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत हॉट है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। लोगों ने उनकी दोस्ती को दिल से महसूस किया है, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं है। उनका रिश्ता है साफ, सच्चा और एकदम अपना सा। जब आप टाइगर और श्रद्धा को एक साथ स्क्रीन पर देखते हो, तो आपकी आंखों के सामने आपका अपना बेस्ट फ्रेंड आ जाता है। वो दोस्त जिसके साथ स्कूल में साथ में पनिशमेंट मिली थी, वो दोस्त जो आज शायद दूर है, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी जिंदा है। बागी 4 वही भूली बिसरी फीलिंग वापस ले आई है। ये फिल्म टाइगर के किरदार के सफ़र के ज़रिए एक सीधा सा मैसेज देती है, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो कभी पुराने नहीं होते। चाहे श्रद्धा कपूर स्क्रीन पर हो या न हो, उसकी मौजूदगी टाइगर की परफॉर्मेंस में दिखती है। उसकी आंखों में, उसकी लड़ाई में, उसके टूटने बिखरने में। ये वो रिश्ता है जो स्क्रीन पर बोला नहीं जाता, बस सीधे दिल तक उतर जाता है। फिल्म रिलीज के बाद पब्लिक रिएक्शन, मान लेते हैं फिल्म रिलीज के आसपास है, सिनेमा हॉल से निकलते लोग क्या कह रहे हैं? भाई, ये सिर्फ एक्शन नहीं था, ये इमोशंस थे। मुझे तो श्रद्धा के फ्लैशबैक सीन में गूज़बम्प्स आ गए। टाइगर का सबसे रियल रोल, और उसके हर सीन में श्रद्धा की यादें जिंदा थीं। एक फैन का कमेंट वायरल हो गया, मैं अपने स्कूल वाले दोस्त को थिएटर के बाहर खड़े होकर कॉल कर रहा हूँ, सिर्फ ये कहने के लिए, थैंक यू ब्रो। भाई, इसी को कहते हैं फिल्म का असली असर। अब एक सवाल, सीधे दिल से आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा दोस्त है जिसे आप शायद भूल चुके हैं? क्या आज भी उसकी याद में आप मुस्कुरा देते हो? क्या कभी फ़ोन उठाकर या एक मैसेज करके बस इतना कहा, यार मिस कर रहा हूँ? तो करो, अभी करो। बाकी पोर सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक ट्रिगर है दोस्ती को फिर से जीने के लिए। और अगर टाइगर श्रद्धा अपनी स्कूल की कनेक्शन को बॉलीवुड तक ले जा सकते हैं, तो हम भी अपनी यारी को एक फ़ोन कॉल तक तो पहुंचा ही सकते हैं, है ना? तो अब सुनो, अगर आपको भी लगता है कि टाइगर और श्रद्धा की दोस्ती एक इमोशनल स्टोरी है, और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि ये फिल्म सिर्फ एक्शन है, तो भाई एक बार थिएटर जाओ, पहले दिन का पहला शो देखो। शायद जब आप थिएटर से बाहर निकलो, तो अपनी स्कूल की यादें लेकर आंखें नम कर लो। बाकी 4 ने एक सीधा मैसेज दिया है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन स्कूल की दोस्ती कभी नहीं बदलती। और जब वो दोस्ती टाइगर और श्रद्धा जैसी सच्ची हो, तो उसे सेलिब्रेट करना तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है भाई साहब।
मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। हरे कृष्णा।